उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर तेजी से बदल रही है और इसी बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आ रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये मेगा प्रोजेक्ट मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी देगा और 29 अप्रैल को इसे देश को समर्पित किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नया मॉडल है, जहां एआई आधारित नो स्टॉप टोल सिस्टम सफर को बदलेगा और 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की तैयारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि विकास की नई धुरी बन रहा है। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर मेरठ से प्रयागराज तक फैला है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। इसका रूट है मेरठ से प्रयागराज। उद्घाटन 29 अप्रैल को होगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को 4 निर्माण खंडों में तैयार किया गया है। दिन रात चले काम में हजारों मजदूर, मशीनें लगी रहीं। अब ये प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। गंगा एक्सप्रेसवे को सिर्फ एक सड़क ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक लाइफलाइन के तौर पर तैयार किया गया है, जहां कनेक्टिविटी के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी सीधे जोड़ा गया है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही राज्य के कई शहर और औद्योगिक क्षेत्र सीधे जुड़ जाएंगे। यात्रा का वक्त घटेगा, व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से समय की बचत होगी, तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। अब तक एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी समस्या रही है टोल प्लाजा, लंबी कतारें, समय की बर्बादी। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे पर लागू हो रहा है एआई आधारित नो स्टॉप टोल सिस्टम। नो स्टॉप नो वेट एआई टोल सिस्टम। गाड़ियों की एंट्री करते ही एआई कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। एग्जिट पर दूरी के हिसाब से टोल अपने आप कट जाएगा। गाड़ी की एंट्री होगी, गाड़ी स्कैन होगी और डिस्टेंस के साथ टोल खुद कटेगा। यानी अब सफर के दौरान न कहीं रुकना होगा, न किसी लाइन में लगना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, जो सफर को पूरी तरह स्मार्ट बना देगी। इस सिस्टम से वक्त और ईंधन दोनों की बचत होगी, प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट की असली ताकत इसका इंडस्ट्रियल मॉडल है। गंगा एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें 12 इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। 6,507 एकड़ भूमि पर इसका इस्तेमाल है। अब तक 987 निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और करीब 46,660 करोड़ रुपए निवेश की संभावना इस एक्सप्रेसवे के बनने से है। ये इंडस्ट्रियल नोड्स इस एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक ग्रोथ बेल्ट में बदल रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये कॉरिडोर 12 जिलों में विकास का नेटवर्क तैयार करेगा। हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में नई इंडस्ट्री और रोजगार के मौके बनेंगे। 12 जिले जुड़ेंगे और रोजगार में उछाल आएगा। मेरठ से प्रयागराज तक कई बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। बुलंदशहर में 2,798 एकड़, मेरठ में 529 एकड़, उन्नाव में 333 एकड़, रायबरेली में 232 एकड़ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे। पूरे एक्सप्रेस वे पर एआई आधारित निगरानी सिस्टम लगाया गया है। हर किलोमीटर पर कैमरे, 24/7 मॉनिटरिंग, साथ ही एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, एआई तकनीक और हजारों करोड़ों का निवेश। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई तस्वीर है, जहां सफर होगा तेज, सिस्टम होगा स्मार्ट और विकास होगा लगातार। तो गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा बल्कि
उत्तर प्रदेश को एक बड़े इंडस्ट्रियल हब में बदलने की दिशा में अहम भूमिका भी निभाएगा। लखनऊ से आकाश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।